कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहे के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने अब तू गया बेटा एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे जवाब दे तो रहा हूं, अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहुदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब सुनो। अगर हैसियत नहीं है बेहुदा का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुस्लिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या ना मुफ्ती साहब? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? कहते हैं ना, जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप बेहुदे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आप जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है। नहीं ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है। ये अच्छा, ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल कर रहे हैं उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। और वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड रखिए, आप बुजुर्ग आदमी है और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम शख्स हैं ये, कैसे बात कर रहे हैं आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुस्लिम एरियो से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? सही पकड़े हैं। अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है, भाजपा की। जिम्मेवारी से कहता सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड के एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। अब आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको मज़ा तो ज़रूरी आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मौलाना साहब सुरेंद्र राजपूत को इंस्टिगेट प्रोवोक करते हुए दिखाई दे रहे थे, और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत इंस्टिगेट हो भी गए और उन्होंने भी बहुत बुरा भला कह दिया मौलाना साहब को। मगर मौलाना साहब कहीं ना कहीं बीजेपी के ही प्रवक्ता लग रहे थे, जो कि सुरेंद्र राजपूत ने बिल्कुल सही कहा कि आप क्या भाजपा से तनख्वाह लेते हो क्या? साथ में रूबिका लियाकत भी, जो उनकी पुरानी आदत है, गोदी एंकर हैं खासकर वो, तो उन्हें तो बीच बचाव करना ही था मौलाना साहब का दोस्तों। मगर हमें तो बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। आपकी क्या राय इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते तो एक बात और, सुरेंद्र राजपूत ने भी थोड़ी सी अपनी लिमिट पार कर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़े से बदतमीज ज़रूर होते हैं दोस्तों, को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके बताइएगा।